हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में, जो कि पहले अडानी ट्रांसमिशन के नाम से भी जाना जाता था। देखिए दोस्तों, इस कंपनी के अंदर मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। देखिए, हम इसकी बहुत बारीकी से जाँच करने की कोशिश करेंगे कि हमें इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसके हम फंडामेंटल देखने की कोशिश करें तो इसका मार्केट कैप देखें आप, तो कितना बड़ा मार्केट कैप है इसका। 91,988 करोड़ की कंपनी है। और सबसे बड़ी बात देखें इसके अंदर कि आप इसका 52 वीक हाई और लो देखें तो देखिए, लो इसका 630 रुपये का, लेकिन हाई देखें तो 4239 रुपये का इसने हाई लगाया है 52 वीक के अंदर। पिछले एक साल में जो इसका हाई है वो 4239 रुपये का है। और कितना परसेंट गिर चुका है, लगभग आपके हिसाब आपका देखा था 80 से 85-90% के आसपास ये शेयर आपको गिरावट पे मिल रहा है। इसके अंदर इसके प्रॉस और कॉन्स भी दिखाऊंगा, इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, और उसी के अंदर से हम कुछ छांटने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे उसकी बुराइयों के अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रॉस और कॉन्स देखें, अच्छाई और बुराई। देखिए, अच्छाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका पूरा बॉक्स खाली है। अच्छाई के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। अब बुराई देखोगे तो भरी पड़ी हैं, 5 बुराइयाँ हैं। तो देखिए, सबसे पहले बुराई, ये इतना गिरने के बाद भी लगभग आपको 8 गुना पे मिल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.88 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अपने बुक वैल्यू से भी 8 गुना महंगा मिल रहा है आपको ये। दूसरी बुराई, कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी लगातार प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को नहीं बांटती। तो देखिए, इस बुराई के अंदर अच्छाई देखें, कंपनी डिविडेंड भले ही ना दे रही हो लेकिन कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है, लगातार प्रॉफिट में है कंपनी। डिविडेंड ना दे कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में है, यही अच्छी बात है। तीसरी बुराई देखें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 3.38% अपनी हिस्सेदारी घटाई है। तो देखिए, मैं इसके अंदर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसके अंदर भले ही 100 बुराइयां हैं और इसके अंदर सब कुछ गलत है, लेकिन हमें जानने वाली और समझने वाली बात यह है कि देखिए, कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितने भी अच्छे उसके फंडामेंटल क्यों ना हो, कंपनी हमेशा शेयर मार्केट के अंदर काम जो करती है वो उस तरीके से काम करती है जो हमारे समझ में नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े उनके फंडामेंटल हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे उनके मार्केट कैप हैं, लेकिन उनका प्राइस क्या मिलेगा आपको? 100, 150, 200, 300 बस। वहीं अगर आप प्राइवेट कंपनी को देखें, चाहे उसका मार्केट कैप केवल 1000, 2000, 3000 करोड़ का हो, लेकिन उसको शेयर प्राइस देखें तो कोई 2000 का है, कोई 3000 का है, कोई 500 का है, कोई 800 का है। मतलब बहुत मार्केट कैप के हिसाब से बहुत हाई मिलते हैं उनके प्राइस जो मिलते हैं शेयर के। उसी में से ये एक है, लगभग 80% के आसपास ये शेयर लग चुका है। जो 4239 रुपये का इसने हाई लगाया था, उससे बहुत नीचे गिरावट पे मिल रहा है। चाहे ये 8 गुना मिल रहा हो अब भी, चाहे कुछ भी मिल रहा हो। देखिए, प्राइवेट आप किसी भी कंपनी को उठा कर देख लें तो आपको सस्ते में कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। सरकारी कंपनी कोई भी उठा कर देख लें, चाहे कितनी बेहतर कंपनी हो, हमेशा आपको सस्ते में मिलेगा। उसकी क्या वजह होती है कि उसका जो शेयर प्राइस जो होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता जल्दी, एक ही जगह ढोलता रहता है, एक ही जगह घूमता रहता है। दिक्कत ये होती है। मेरा बताने का मेन कारण यही है कि इसके अंदर जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट में खरीदारी करने का अच्छा मौका है। लेकिन खरीदारी करने से पहले खुद की रिसर्च भी कर लें, और जो आपकी जानकारी में कोई जानकार हो स्टॉक मार्केट का, तो उससे भी सलाह ले लें।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अभी इसी बात की बात कर रहा था आपसे। एनटीपीसी का मार्केट कैप देखें। एनटीपीसी का मार्केट प्राइस 218 रुपये का है और इसका मार्केट कैप देखें तो कितना ज़बरदस्त है। देखिए 2,11,969 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और शेयर प्राइस क्या है, केवल 218 रुपये का। पावर ग्रिड देखें, इसका 1,68,000 मतलब 1.5 लाख करोड़ से भी बड़ी कंपनी है। प्राइस देखें केवल 241 रुपये। वहीं अडानी ग्रीन और अडानी पावर या अडानी एनर्जी देखें तो इनों के मार्केट कैप आपसे बहुत कम मिलेंगे और शेयर प्राइस बहुत हाई मिलेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। इसी बारे में मैंने आपको बताया था अभी। तो सरकारी कंपनी का जो प्राइस होता है बहुत कम रहता है शेयर का, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं उनका शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाता है और नीचे भी आ जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है सरकारी कंपनी में कम बढ़ता है तो कम घटता भी है, ऐसा भी होता है। लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब होता है सिर्फ अर्निंग से और अपने पैसे से। पैसा हमारा कैसा बने, तो पैसा ज़्यादा जो बनता है वो प्राइवेट कंपनियों में ही बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट देखें इसका। सेल्स जून 2020 में जो 2,447 करोड़ की थी, अब जून 2023 में 3,664 करोड़ की हैं। देखिए बाकी डिटेल आप वीडियो पॉज करके देख लें। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें सालाना आधार पर। तो सेल्स देखें कंपनी की 2014 में बिल्कुल जीरो थी। मार्च 2015 में केवल 150 करोड़ के आसपास। उसके बाद लगातार देखें तो 2023 में 13,293 करोड़ के सेल्स हुए हैं कंपनी की। तो देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी, लगातार सेल्स बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट भी देखें, नेट प्रॉफिट तो देखिए कहीं भी जहाँ घटा हो या कुछ भी हो लेकिन कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मेन पॉइंट जो मैंने बात की थी कि हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए उसके फंडामेंटलों में से एक फंडामेंटल होता है कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है। तो देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग अभी भी जून 2023 तक 68.27% की है। अच्छी बात है, कम हुई है लेकिन फिर भी काफ़ी है। 68% की हिस्सेदारी कम नहीं होती किसी भी प्रमोटर की, किसी भी कंपनी के अंदर। और एफआईआई वालों की देखें तो देखिए एफआईआई वालों ने इसके अंदर अभी भी 19.65% की हिस्सेदारी बनाई हुई है। चाहे जो सुनने में आया था कि ना अपने ही लोग हैं जो बाहर बैठकर इसके शेयर को खरीदते हैं, अरे कोई भी खरीदे हमें उससे क्या लेना देना, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है। शेयर गिरावट पे मिल रहा है, हमें खरीदना है और जल्दी शेयर में ग्रोथ होती है और उसका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर भागता है तो इसमें हमारा भी तो फ़ायदा है। हमसे ज़्यादा फ़ायदा प्रोमोटर का और एफआईआई वालों का। पीआईआई वालों की भी देख लें, इसके अंदर लगभग 4.25% की हिस्सेदारी है, 3.82%, और पब्लिक के पास केवल 8% की हिस्सेदारी है। पब्लिक जो आम जनता होती है, आम लोग होते हैं, छोटे निवेशक होते हैं, वो क्यों पैसा नहीं कमा पाते शेयर मार्केट से? क्योंकि वो इसलिए नहीं कमाते, वो दो चीज़ देखते हैं। एक तो शेयर का प्राइस बहुत कम होना चाहिए, दूसरा कि उसके अंदर डिविडेंड मिलना चाहिए, तीसरी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो देखते हैं पेनी स्टॉक। कोई 50-100 रुपये का, 10-20 रुपये का, 2-4 रुपये का ऐसा कोई शेयर मिल जाए, उसके अंदर खरीदारी कर लें। क्वांटिटी बहुत अच्छी हो जाएंगी हमारे पास। क्वांटिटी का क्या आप अचार डालोगे, क्या करोगे क्वांटिटी का? भाई हमें काम करना है प्रॉफिट से। चाहे कितना ही महंगा शेयर हो, आप 10,000 रुपये का शेयर खरीद लो और उसके अंदर आपको 2 दिन के अंदर 1,000-1,500 रुपये बच जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो बेहतर है। या आप 2 रुपये का शेयर खरीदते हो और 2 साल तक उसमें पड़े रहते हो, जब जाकर 3 रुपये का होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। यकीनन यही बेहतर है। तो देखिए बड़ी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करोगे तब उसके अंदर आपका पैसा कहीं ना कहीं सेफ भी रहता है। हालांकि अडानी कंपनियों में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन इतना भी रिस्क नहीं है कि आपका पैसा डूब ही जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मेरा कहने का सारा मतलब इतना है
कि ये शेयर आपको बहुत गिरावट पर मिल रहा है। मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको बहुत बेहतर रिटर्न बना के दे। जिस तरीके से गिरा है उस तरीके से ऊपर ही भागते हैं। अब भागेंगे 100% भागेंगे, 100 को 100% भागेंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। टाइम कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 1 साल भी मान लें, और 1 साल के अंदर ये आपका 800-900 रुपये का शेयर 2000 का भी हो जाता है, तो आपको 1200-1300 रुपये प्रति शेयर की कमाई होगी। कम नहीं होती, बहुत बड़ी कमाई है। और 3-4 हज़ार रुपये का होगा तो बल्ले बल्ले। तो देखिए, मैंने जो आपको जानकारी दी है, आपको जानकारी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, और आपको वीडियो बुरी लगी हो, आपको इतनी बेकार लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और बेहतर काम करने की कोशिश करूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।